लास्ट क्लास में अपन ने डीअरेंजमेंट भी देखा है ना, डीअरेंजमेंट देखा, तो मोर और लेस अपना चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। अब अपन कुछ मिसलेनियस टाइप्स ऑफ थिंग्स देख लेते हैं। एक जिसमें जिसको कहा जाता है ग्रिड प्रॉब्लम्स, देखिए है ना। तो ग्रिड प्रॉब्लम्स कैसे होती है, देखिए ऐसे कि भाई अपने पास क्या है, ऐसे देखिए मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट एक्सीज हैं। मान लीजिए क्या है कि अपन इसमें जब चलते हैं तो या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं या नेगेटिव में चलते हैं, सॉरी मतलब राइट चलते हैं या ऊपर चलते हैं। ऊपर नीचे दोनों नहीं करते, वो ज्यादा टिपिकल हो जाता है। देखिए तो मान लीजिए क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 8,7 देखिए। तो अपन क्या कह रहे हैं, कितने तरीके से अपन ओरिजिन से स्टार्ट करके 8,7 पहुंच सकते हैं। अगर क्या है, हर बार क्या है अपने पास, या तो अपन राइट मूव करेंगे 1 यूनिट, या अबव मूव करेंगे। मतलब यहां पर हैं तो या तो यहां जा सकते हैं या फिर यहां जा सकते हैं, है ना। तो अपन इस क्वेश्चन को फॉर्मली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ रीचिंग 8,7 starting from origin। है ना। इन अ स्टेप वन कैन मूव फ्रॉम x, y टू x+1, y और x, y+1, वेयर x, y आर इंटीजर्स। ये अपन एक स्टेप की कहानी बता रहे हैं। तो कुल मिला के क्या है भैया, देखो यहां तक पहुंच रहे हैं तो x में 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप चल रहे हैं और y में 7 स्टेप चल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे अपन यहां पर है, मान लीजिए कि 0 0 है तो 0 0 से स्टार्ट करेंगे तो या तो 1 0 पर आ जाएंगे या फिर 0 1 पर आ जाएंगे। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन ईच स्टेप वन कैन मूव अ यूनिट डिस्टेंस। ओके, वन कैन मूव अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम अ यूनिट डिस्टेंस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो लैंग्वेज जैसे अपन ने यहाँ एक्सप्लिसिट लिख दिया है कि एक स्टेप में अपन x, y से या तो x+1 यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल गए या y एक्सिस के लॉन्ग। ज्यादा अपन इसको क्या देखो फैंसी लैंग्वेज में लिखेंगे तो वी कैन से भाई इन अ स्टेप वन कैन मूव अ यूनिट डिस्टेंस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, बाकी इसमें देखिए इश्यू कुछ नहीं है। आप समझिए 8 स्टेप एक्स के लॉन्ग, 3 4 5 6 7 8 स्टेप एक्स के लॉन्ग है और 5 स्टेप इसके वाई के लॉन्ग, सॉरी 7 स्टेप है ना, 8,7 पे जाना ना इसको। तो ये 8x और ये 7y, इसको एक लाइन में अरेंज कीजिए। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल क्या, मैं ऐसे लिख देता हूं, देखिए क्या है ऐसे x y x y x y x y, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8x है और 1 2 3 4 5 6 7 7y है। तो ये एक लाइन में अरेंज हो रहे हैं। देखिए अब देखिए जैसे करस्पॉन्डिंग टू दिस व्हाट इज द मोड,
एक्स वाई 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 एक्स, ये पाथ उसने फॉलो किया। जो ओरिजिनल है वो क्या है, एक्स 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 वाई 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 वाई, ये पाथ फॉलो किया। तो ऐसे बहुत सारी पाथ हो सकती हैं। पूछा है कितनी पाथ होंगी। अब आप समझिए, एन अरेंजमेंट ऑफ दीज 8 alike x and these 8 alike y gives you a path by virtue of which it can reach from 0,0 to 8,7. So therefore number of arrangements would be nothing but number of arrangements. तो इसका अरेंजमेंट का फॉर्मूला अपन पहले से जानते हैं, 8 + 7 15 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, 15c 8 या 15c 7 जो भी लिख दें आप, है ना। तो यहां से उसको चलते चलते यहां पहुंचना है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। देखिए आप एक क्वेश्चन इसी में ये लिख लीजिए, फाइंड नंबर ऑफ वेज, फाइंड नंबर ऑफ वेज इफ इट ऑलवेज passes through 4,4। तो अपन क्या कह रहे हैं, देखो 0 0 चालू हुआ, 0 0 4,4 गया और फिर 4,4 से 8,7 गया, है ना। तो यहां से यहां जाने कितने तरीके होंगे यार, देखो फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4। अब यहां से फिर आपको 7 कदम और चलना है, 4x के लॉन्ग 3y के लॉन्ग, है ना। तो ये आगे देखिए, अपन ये कहते देखिए इट, थर्ड पार्ट इसका कहते देखिए, ये सेकंड पार्ट है, इट नेवर क्रॉसेस through the points 3,3 3,4। ये देखो 4 पॉइंट लगा दो, मतलब कहने का मतलब क्या है, 1 2 3। देखो भाई अपन ने क्या यहां पे एक तो छेद कर दिया, यहां छेद कर दिया, यहां छेद कर दिया और यहां छेद कर, ये 4 जगह छेद कर दिया। अपन कह रहे भैया ये इन 4 जगहों से नहीं जा सकता, इन 4 पॉइंट से नहीं पास करेगा ये, है ना। इसको ब्लॉक कर दिया इन 4 जगहों को, है ना। तो अब क्या है भाई, देखो समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि ये पॉइंट क्या है, देखो ये पॉइंट है 3,3, ये क्या है 3,4, ये क्या है 4,3 और ये है 4,4। समझने वाली बात ये है बेटा कि अगर हम मान लो इसको ऑन भी रखते हैं, इन दोनों को समझो आप, ये ऑन है ये भी ऑन है, मतलब अगर हम क्वेश्चन में आपको देते ये 2 पॉइंट्स नहीं देते, मान लीजिए, सॉरी कौन को, हाँ ये 2 पॉइंट्स नहीं भी दिए रहते, तो आप समझो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब वो 3,3 पहुंच गया तो उसके बाद जाएगा कहां, 4,3 या 3,4। भैया तो पॉजिटिव एक्स में जाएगा या पॉजिटिव वाई में जाएगा, दोनों आपने ब्लॉक कर रखे हैं कि ना यहां जाए ना यहां जाए, तो 3,3 पहुंचने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा 4,4 पहुंचने के जो 2 रास्ते हैं वो क्या रास्ते हैं कि 3,4 से गए या 4,3 से गए, ये भी आपने ब्लॉक कर रखे हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स का होना ना होना इसमें कोई मायने नहीं रखता। क्वेश्चन इफेक्टिवली क्या हो गया, नंबर ऑफ वेज इफ इट नेवर क्रॉसेस 3,4 4,3, इन दोनों से ही अपना काम हो गया
इन दोनों को दिया है या नहीं दिया है, कोई डिफरेंस नहीं पैदा हो रहा है, क्योंकि 3,3 से इन दो पॉइंट्स पर जा सकते थे, तो इन दो पॉइंट्स पे नहीं जा सकते, इसलिए 3,3 पे नहीं जाएंगे। 4,4 पे पहुंचने के लिए ये दो रास्ते थे, ये दो ब्लॉक है, तो 4,4 पे पहुंच ही नहीं सकते। तो दीज टू पॉइंट्स इन सो फार एज सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज कंसर्न इज इमटेरियल, है ना। तो बाकी कुछ नहीं है यार। देखो दूसरा अच्छी बात क्या है कि जब 3,4 से पास करेंगे तो 4,3 से नहीं करेंगे, अब आगे आके नीचे जाएंगे नहीं ऊपर जाके पीछे जाएंगे। तो इसमें टोटल वेज अपने हैं 15C8 माइनस 3,4 पहुंच गए 7C3, उसके बाद 8 स्टेप बचे 8C5, है ना। फिर या फिर 7C4 इंटू 8C4, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। अगर जैसे मान लो मैं ये पॉइंट लेता तो कुछ कॉमन भी इससे आते, तो ए यूनियन बी टाइप से उसको घटा देते, है ना। मान लीजिए, जैसे कहने का मेरे मतलब क्या है, जैसे अपन कहें इट पासेस थ्रू थ्री कॉमा 2 और 6,5, तो 3,2 से पास होने वाले क्या होंगे 5C3, अभी 10 स्टेप और बचे इंटू 10C5, 6,5 से पास होने वाली 11C6 इंटू 4C2। इसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, जब 1 2 3 यहां से भी गुजर गए 6,5 4 5 6 2 3 4 यहां से भी गुजर गए, देखिए, है ना। तो इन दोनों पॉइंट से जब गुजरे तो वो इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। तो पहले 0 0 से 3,2 जाओ भाई, फिर 3 2 से 6 5 गए, तो 3 और 3 6C3 इंटू 4C2। ये ए यूनियन बी है, देखिए। ए इज नंबर ऑफ वेज यू रीच योर डेस्टिनेशन पासिंग थ्रू 3,2, 6, B is number of ways you reach your destination passing through 6,5. तो N A union B is NA plus NB minus NA intersection B. In the previous problem, A intersection B was 0, or so to say inside language it was of null set, क्योंकि इन दोनों पॉइंट से एक साथ पास अपन नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन है, देखिए, जिसमें अपन क्या सिर्फ आगे आगे जा रहे हैं, देखिए, है ना। अब इसमें अपन सिंपलिस्टिक नोशंस जो है अपन कुछ कंसिडरेशन, इसमें कुछ अपन रिलेटिवली बेटर प्रॉब्लम्स भी डील कर सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अपन अब इसमें कहने देखिए, लिखिए फाइंड नंबर ऑफ rectangles in a चेस बोर्ड। चेस बोर्ड आप जानते हैं भाई, है ना। एक इधर फरा देते हैं फिगर अपन, ये आधा आधा कर दीजिए 4 बार। ये देखिए, है ना, ये एक चेस बोर्ड है, देखिए। मान लीजिए अपन ने ब्लैक ब्लू ले लिया, तो कितने रेक्टेंगल, तो देखिए लाइंस देखिए, जैसे वर्टिकल लाइंस कितनी हैं, V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8। हॉरिजॉन्टल लाइंस
H1, H2, तो इसमें देखिए 9 वर्टिकल लाइंस है, 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस है। इसमें जैसे ही आप 2 लाइन सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने V3 V6 कर लिया और H3 H7 कर लिया, तो अपने पास क्या देखिए, ये एक रेक्टेंगल बन गया, देख रहे हैं। तो द मोमेंट यू चूज 2 वर्टिकल लाइन, 2 वर्टिकल लाइन ले लो, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, जैसे ही आप बाकी सब आप भूल जाओ, तो ये रेक्टेंगल बन गया। देखिए तो अपन क्या कह सकते हैं, कितने रेक्टेंगल बनेंगे भाई, देखिए 9C2 इंटू 9C2। सेकेंड अपने इसके स्क्वायर्स कितने बने, है ना, तो स्क्वायर्स कितने बने देखिए, 1/1 के कितने बने, 8 स्क्वायर। 2/2 का देखिए कैसे बनेगा, 2/2 का ये है, देखिए एक ये बन गया, 2 3, ऐसे फाइनली क्या V7 से बनेगा। देखिए तो 7 ऐसे बन गए, 7 ऐसे बन गए। देखिए तो 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ऐसे 3/3 के क्या जाएंगे, सिमिलरली 6 स्क्वायर अप टू 8/8 का एक आ जाएगा। देखिए 17/6, 3 4 12 12 204। देखिए रेक्टेंगल्स सॉरी विथ बोथ साइड्स ऑड, दोनों साइड जिसकी ऑड हो। तो ऑड कैसे बनेगा यार, देखो आप समझो, इसमें ऑड में क्या देखिए, जैसे एक तो जैसे V1 ले लिया और V2 ले लिया, तो ऑड साइड आ गई 1, यानी ना 2 वर्टिकल ले लेंगे तो ये वाली साइड 1 आ गई, यानी एक इवन लेना पड़ेगा और एक ऑड लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप, देखिए तो कितने 5 अपने पास वो हैं ऑड और 4 इवन है। तो जैसे V1 V4 ले लिया तो साइड की लेंथ 3 आ गई, अगर V2 V6 लेंगे तो हॉरिजॉन्टल साइड क्या जाएगी 4। तो कुछ नहीं, देखो बोथ साइड्स आर ऑड, यानी वर्टिकल में ये किया और यही काम हॉरिजॉन्टल में कर दिया। देखिए 400, जैसे दोनों इवन होता मान लीजिए, रेक्टेंगल्स विथ बोथ साइड्स इवन, तो कितना हो गया देखो बोथ साइड, तो इसमें या तो दोनों इवन वाली ले लो या दोनों ऑड ले लो। तो 5C2 प्लस 4C2 इसका स्क्वायर। फिर देखिए और क्या इसमें पूछ सकते हैं, ऐसे पूछने को बहुत सारी चीज पूछते हैं लोग, देखिए है ना, कि भाई जैसे नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ यूनिट साइड शेयरिंग एन एज, क्या कहा जा रहा है, समझने की कोशिश की। देखिए ये जैसे देखो, ये यूनिट साइड के 2 स्क्वायर ले लिए, इनमें एक एज कॉमन है, वैसे गिन के भी कर सकते हैं। इसके साथ कितने आएंगे 2, इसके साथ देखिए, इसके साथ कितना, एक ये आया, इसके साथ क्या आया, ये बीच का कोई लेंगे तो कितना आ रहा है, ऊपर वाला, नीचे वाला, राइट वाला, लेफ्ट वाला, तो टोटल 64 स्क्वायर है। किनारे वालों के 4 साथी, बीच में बाकी 24 लोगों के है ना, 4 गुणे 2 24 गुणे 3 और 36 बचे जो
सबके 4, हर पेयर 2 बार काउंट हो गए तो बटा 2 कर दो, है ना भाई। जैसे इसके साथ ही आया, फिर इसके साथ ही आ गया, इसके साथ ये पेयर काउंट किया, फिर जब इसके काउंट करे थे 3 तो ये आ गया, इसके साथ जब अपन काउंट करे थे तो ये आया, फिर इसके साथ के 4 वाले में ये आ गया। तो ये अपने पास कितना आ गया देखिए, 4 + 36 + 72, कितना आ गया 4072, 112, है ना। ऐसे अपन क्वेश्चंस देखिए सोच सकते हैं, ऐसा कोई ये देखिए ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, बस अपने पास क्वेश्चंस अपन कुछ कर रहे हैं तो इसे देख ले रहे हैं, देखिए ना भाई। जैसे अपन ये कहें कि भाई हाउ मेनी रेक्टेंगल्स विल हैव ए, जैसे ये कहें 6 में पूछ लेता हूं, देखिए हाउ मेनी है ना, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स have A as a vertex। तो A वर्टेक्स कब आएगी, जब आपने H5 और V5 ले लिया, तो एक वर्टेक्स ये है देखिए। तो रेक्टेंगल बनाना है तो इन 8 में से कुछ भी ले लो, बचे 8 में से कुछ भी ले लो, है ना भाई। H5 V5 लिया तो ये वर्टेक्स आई गई, तो इधर की 8 लाइन हॉरिजॉन्टल में H5 के अलावा कोई सी भी 8 लाइन, वर्टिकल में V5 के अलावा कोई सी भी 8 लाइन ले लीजिए, एक वर्टेक्स से फिक्स हो जाएगी। सो यू विल हैव 64 सच रेक्टेंगल्स, है ना, विच विल हैव A एज अ वर्टेक्स। तो दीज आर फ्यू प्रॉब्लम्स, है ना। और मान लीजिए आगे पीछे जाने का भी सोचना है आपको, तो उसको अपन कंसिडरेशन में भी ले सकते हैं, ठीक है भाई। जैसे एक आगे पीछे वाला भी कर लेते हैं। जैसे अपन एक क्वेश्चन ये लिखे, देखिए कि भाई एन इंसेक्ट इज इनिशियली at the vertex of a cube. In each step, it moves from one vertex to another vertex along an edge of this cube. Find the number of ways it can reach 0, 0, 0 opposite vertex in 5 or fewer steps, assuming it stops moving once it reaches the opposite वर्टेक्स। देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। क्या है भाई, ये एक क्यूब है, देखो क्या है बेटा, एक क्यूब है।
इस क्यूब में एक कीड़ा यहां पर है मान लीजिए, ठीक है भाई, और इसको अपने ऑपोजिट वर्टेक्स पहुंचना है, या यहां मान लो यार, है ना, यहां से अच्छा रहता है, वो बहुत दूर हो जाएगा। एक कीड़ा यहां पर है, इसको यहां पहुंचना है, अपोजिट वर्टेक्स इसका ये हुआ, है ना। और इसको क्या, जैसे अपन मान लीजिए एक्स, ये एक्स से मान लीजिए वाई एक्सिस है, और ये मान लीजिए जेड है फॉर नेम सेक। तो ये मान लीजिए क्या है, ओरिजिन पे है, इसको 1 1 1 पहुंचना है, ऐसे मान लीजिए। यूज साइड की लेंथ ही मटेरियल है, देखो है ना भाई, 2 2 2 होगा तो भी चलेगा। तो कीड़ा क्या है देखिए, एक बार में क्या करता है वो, जैसे यहां पर है तो यहां से वो यहां आ सकता है, यहां जा सकता है, और यहां जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ये आगे ही जाएगा, आगे तो वापस भी आ सकता है, यहां से गया फिर उसको मजा नहीं आया तो वापस चला गई, है ना। अभी तक अपन क्या कह रहे थे कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा, मान लीजिए आगे जाके पीछे भी आ सकता है। एक तरीका क्या हो सकता है कि ऐसे गया, ये देखिए, फिर इधर आ गया, और फिर इधर पहुंच गया, 1,1,1, इनफैक्ट 3 स्टेप में पहुंच गया। तो आप देखिए 3 स्टेप में ये पहुंचेगा, तो कैसे पहुंचेगा, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग, एक जेड एक्सिस के लॉन्ग स्टेप लिया, तो कितने वेज हो गए, फैक्टोरियल 3, दैट इज 6। 5 स्टेप में पहुंचने के क्या तरीके है, देखो, ये एक आगे गए, पीछे आ गए, या ऐसे भी इधर गए, इधर गए, देखिए वापस चले गए, इधर आ गए, इधर आ गए। 4 स्टेप में क्या, देखिए क्या है, 1 चलना है, तो 1 पहुंचने के लिए ऑड नंबर ऑफ स्टेप से लगेंगे। क्यों, क्योंकि आगे गए तो फिर नेक्स्ट स्टेप अगर उस एक्सिस के लॉन्ग चलना है तो पीछे नहीं हो सकता है भाई। जैसे ही एक्स में 1 चल गया, अब वाई में चला, अब इसको एक्स में चलना है तो पीछे जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको अगर फाइनल अपना एक्स कोऑर्डिनेट 1 करना है, या कोई सा भी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक्स लिया है, तो उसको ऑड नंबर ऑफ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आगे पीछे का कैंसल, और फिर एक स्टेप उस डायरेक्शन में। तो फॉर एग्जाम्पल वो एक्स के लॉन्ग 3 स्टेप लेता है ना। तो इसके कितने वेज आएंगे देखिए, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3। इसमें लेकिन क्या है, कैच, एक्स वाई जेड एक्स एक्स ये नहीं चलेगा, एज्यूमिंग इट स्टॉप्स मूविंग वंस इट रीचेज। तो ऊपर गए, एक्स की तरफ चले भाई, यहां पर, यहां ऐसा नहीं याद आया तो 5 तो ऐसे ऐसे कर लिए, तो ये वाले घटाने पड़ेंगे, तो किनारे एक्स रख दी, माइनस फैक्टोरियल 3, ऐसा 3 बार होगा। तो कितना हो गया ये, 20 माइनस 6, तो ये 14 3 42, तो टोटल क्या वेज हो गए 48। ये थोड़ा सा टिपिकल अपनी ग्रिड प्रॉब्लम का पार्ट हो गया, है ना। अब अपन ने आपको कुछ क्या देखिए, समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स अपन ने थोड़ा बहुत किया था, 1-2 क्वेश्चन उसके और कर लेते हैं, देखिए, ठीक है ना। तो जैसे अपन क्या एक क्वेश्चन ये देखें, जैसे मैं ये फाइंड सम ऑफ ऑल 6 डिजिट नंबर्स formed using the digits first 2 3 ये। तो देखो एक्चुअली कोई सा भी नंबर होता है तो ऐसा हो जाता है, देखिए कैसे हो जाएगा, देखिए 2 3 4 5 6 है, अगर ये क्या है, 2 × 10⁵ ये देखिए ऐसे लिख सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं ना, देखिए यहां जितनी बार 2 आएगा उतनी बार 3 आएगा, उतनी बार 4 आएगा, तो टोटल कितने नंबर बन रहे हैं, हर जिस टोटल इसमें फैक्टोरियल 7 नंबर बने, फैक्टोरियल 6, जिसमें 2 यहां पर फैक्टोरियल 5 बार आएगा, है ना। तो इस 6th पोजीशन का सम करेंगे तो 2 कितनी बार आएगा, 120 बार।
तो सम अपन निकालेंगे, देखो तो अब कैसे होगा, ध्यान से देखिए। ये इस पोजीशन का सम करें, देखिए तो यहां पर 120 बार क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7 इंटू 10⁵ और यहां पर क्या देखिए, यही चीज यहां पर भी यही होगा, यहां पर भी यही होगा। तो सब जगह एक ही काम हो रहा है, देखिए सीधा लिख के जोड़ भी सकते हैं, जैसा अपन ने पहले किया था। ये पोजीशन वैल्यू के हिसाब से कर सकते हैं। 0 रहता है, देखिए मान लीजिए मान लीजिए 0 रहता है, तो 0 के साथ इश्यू क्या रहता है, 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आता। और इसमें टोटल नंबर भी जो है देखिए वो कितने बनेंगे, 600 बनेंगे, है ना। तो फर्स्ट प्लेस पे 1 कितनी बार आएगा भाई, 120 बार आ जाएगा, क्योंकि 0 तो आ नहीं सकता। तो इसमें बस इतना है, देखो ये, और बाकी नंबर कितने बने देखिए, 720 माइनस 120 600। तो सब लोग क्या, जैसे सेकेंड पोजीशन पे क्या आ सकता है, 0 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, देखिए है ना। तो सब 100 बार जैसे मान लीजिए सेकेंड पोजीशन पे अपन निकालना चाहते हैं, 2 3 4 5 1 कितनी बार आएगा, तो ये फैक्टोरियल 5 हो गया, है ना। फैक्टोरियल 5 माइनस जब 0 यहां गया तो फैक्टोरियल 96 बार आ गया। तो 0 को लिखने कोई मतलब नहीं है, देखिए तो बाकी सबके साथ क्या 96, और फिर काम यही है, देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इंटू 10⁴ 10⁻3 ये है ना, ऐसे जोड़ दिए। देखिए रिपीटेशन होगा तो वो रिपीटेशन के अकॉर्डिंगली काउंट कर लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन रिपीटेशन वाला भी कर लेते हैं अपन, देखिए 1 1 2 2 2 3, है ना। तब इसमें क्या है भाई, देखो टोटल कितने नंबर बने, फैक्टोरियल 6 अपॉन, तो 4 5 6/2 60 नंबर बने। तो इसमें आप देखिए 1 फर्स्ट पोजीशन पे कितनी बार आएगा, 1 को फर्स्ट पोजीशन में तो फैक्टोरियल 5/3 20 बार। तो 1 क्या 20 20 इंटू 1, है ना। किसी भी पोजीशन पर देखिए 2 कितनी बार आएगा, फैक्टोरियल 5/2 फैक्टोरियल 2, तो कितना हो गया 100, फैक्टोरियल 5/4 120/4 30, तो 30 बार तो 2 आ जाएगा, और 3 हर पोजीशन पे क्या 10 बार आ जाएगा, देखिए है ना। तो 10 इंटू 3, और बाकी तो फिर पोजीशन वाइज ये देखिए है ना, 20 10⁵5 कुछ समीशन की प्रॉब्लम से तो उसको ऐसे अपन डील कर लेते हैं, ठीक है ना भाई। तो प्राइमरीली क्या देखिए, आज के लेक्चर्स में कुछ मैंने आपको एडिशनल एक दो बातें बता दी, ग्रिड प्रॉब्लम्स या कि इंसेक्ट मूव कर रहा है आगे पीछे, या समीशन। चैप्टर तो इन थ्योरी प्रिंसिपली लास्ट क्लास में अपना ओवर हो गया था।